उधर उत्तर प्रदेश में 2022 में हुए सर्वे के दौरान महाराजगंज जिले के भारत नेपाल बॉर्डर पर 291 मान्यता प्राप्त और 37 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे, जिसके बाद अब शासन से मिले दिशा निर्देश के बाद अल्पसंख्यक विभाग इन 37 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को चिन्हित कर कार्रवाई करने में जुट गया है। साथ ही साथ इन अवैध मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम समाज और गैर मुस्लिम समाज के बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में दाखिला कराने के निर्देश के बाद जिला प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। तो जिला प्रशासन कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। परिषदीय विद्यालयों में इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे बच्चों का अब दाखिला कराया जाएगा। 37 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद किया जाएगा। तो इस बाबत कार्रवाई में अब प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। तो जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे उनका दाखिला परिषदीय विद्यालयों में कराया जाएगा। तो 37 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें बंद करने की कवायद में प्रशासन जुट गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 में एक सर्वे कराया गया था कि कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे विभिन्न जनपदों में संचालित हैं। उक्त सर्वे में जनपद महाराजगंज में 74 मदरसे आबलिग मकतब सर्वे में आए थे, जिसमें से 37 मदरसे हैं और 37 मकतब के रूप में संचालित हैं। इन 37 मदरसों के जो बच्चे हैं उनके संबंध में एक शासनादेश जारी हुआ है। उस शासनादेश के तहत जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इसके समस्त बच्चों का संबंधित आसपास के जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उन विद्यालयों में इन बच्चों का दाखिला कराया जाना है। और जो मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं, उसके अंदर जो गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का भी दाखिला बेसिक शिक्षा परिषद या माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में उनकी कक्षा के हिसाब से कराया जाना है। इसके संबंध में कार्रवाई चल रही है। मेरा नाम अब्दुल वहीद है। मदरसे का नाम है इस्लाहुल मुस्लिमीन मुजाना मलिक। मतलब हम तो यही चाहते हैं कि भाई हम लोग गरीबों के बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे स्टाफ भी वो भी गरीब हैं, और हम लोग कौम से 1-1 रुपया 10-10 रुपया मांग करके लाते हैं, चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के हुए सर्वे के आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मुख्य सचिव के द्वारा यूपी के 8,449 गैर स्वीकृत मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। कौन सी कक्षा में है? दर्जा है। क्या पढ़ रहे हैं? कुरान पाक। क्या इसमें क्या आप इसको पढ़ के क्या जानकारी लेते हैं? क्या कुछ कुरान पाक में क्या बताया जाता है? और कौन कौन सा विषय आप पढ़ते हैं? उर्दू पढ़ते हैं और हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं? हाँ। इंग्लिश का स्पेलिंग बताइए। इंग्लिश का स्पेलिंग नहीं पता? नहीं। हमारे पास कुरान पढ़ते हैं बच्चे, उर्दू पढ़ते हैं और हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं। कुरान में क्या बताते हैं? क्या कुरान में क्या पढ़ना सीखते हैं? जो किताब में जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ कुरान में? अभी जो आप किताब जो मतन जो लिखा है, जो लिखा है था उसमें हिंदी में जो अल्फाज लिखे हुए हैं या उर्दू में अरबी में, पहले उसको पढ़ना सिखाया जाता है। ये आपको लगता है या आज के आधुनिक दौर में कुरान बच्चों के भविष्य में काम आने क्यों कैसे काम आएगा? इसलिए कि मतलब हम लोग से दीन पे अमल करने के लिए हमको कुरान पढ़ना ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है इसके बारे में। अभी जब अल्फाज सीखेंगे फिर उसके बाद बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बच्चों और संचालकों का हाल। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के लोग कहते हैं कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन आप जब ज़मीन पर जाएंगे तो आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा। दावा करते हैं गैर मान्यता प्राप्त मदरसा संचालक कि हम आधुनिक शिक्षा देते हैं, लेकिन बच्चों को तो छोड़िए, शिक्षकों को ही नहीं पता है भारत के राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, संविधान किसने लिखा था, ये भी नहीं पता है। जब हमने इससे बात किया तो उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। अब आप सोचिए, ये कहते हैं हम तालीम देते हैं, आप इनको तालीम के बारे में नहीं पता है। सोचिए क्या बच्चों को ये आधुनिक शिक्षा देंगे। फिलहाल यूपी सरकार एक्शन के मूड में है। 8,449 मदरसों पर कार्रवाई जल्दी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का जो दाखिला है वह अब परिषदीय विद्यालयों में कराया जा सकेगा, ताकि इन बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा मिल सके, ताकि ये भी डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस बने, ना कि हाफिज बने। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।